हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 18.57 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 3% का गेन देखने को मिल रहा है हमें इंडिया विक्स के अंदर में। निफ्टी 13,387 और बैंक निफ्टी 30,261 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। दोनों के अंदर में 32 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव मोमेंटम ही देखने को मिला, लेकिन आज दिन भर उठक पटक वाला था। उठा पटक मतलब हायर लेवल, लोअर लेवल, दोनों लेवल्स देखने को मिले, करेक्शन, शार्प करेक्शन देखने को मिला एंड देन वहां से रिकवरी देखने को मिली हुई है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों के बारे में बात करेंगे चार्ट के ऊपर में, पर एक बार इंडिया विक्स देख लीजिए। इंडिया विक्स हैमर बनाता हुआ नजर आ रहा है, यानी थोड़े से इंडिकेशन यहाँ से वोलेटिलिटी बढ़ने के आ रहे हैं। अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो एक बार थोड़ा सा इफेक्ट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में पॉइंट वाइज देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी 2 दिन बाद है, कल का दिन भी इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वोलेटिलिटी बढ़ी है, अगर ये कंटिन्यू हुआ तो 13,300 भी एक बार टूटते हुए नजर आ सकता है निफ्टी के अंदर में। एनी हाउ ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर में। एफआईआई अपनी पोजीशन को कम कर रहे हैं, जो लॉन्ग पोजीशन था उस लॉन्ग पोजीशन को रिड्यूस कर रहे हैं। मार्जिनली रिड्यूस किया है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया है, मार्जिनली रिड्यूस किया है। अगर मैं पीसीआर के बारे में बात करूं तो पीसीआर इस समय क्लोज टू 1.60, कंफर्टेबल नहीं बोलूंगा, 1.67 था तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी जो आज के दिन में देखने को मिली। इवन 1.60 भी कंफर्टेबल नहीं है और दिन के दौरान एक बार यहाँ अगर हायर लिमिट आता है, जैसे आज 450 के आसपास में थे, अगर फिर से उस लेवल के आसपास जाते हैं तो श्योर शॉट वहां से प्रॉफिट बुकिंग एक बार देखने को फिर से मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में चार्ट के ऊपर में, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड लिया हुआ था। तो आज हमने शुरुआत किया था 13,400 सी से, जो हमने 78 के आसपास बाय किया था और 83 पे टीएसएल हिट होता हुआ नजर आया। आफ्टर दैट इट वेंट टू 93, बट हमारा टीएसएल हिट हुआ था, सो वी वेयर आउट ऑफ दिस ट्रेड। आफ्टर दैट आई इनिशिएटेड निफ्टी 13,450 कॉल ऑप्शन। ये हमने 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ में एवरेज करके 50 रुपीज़ के आसपास में लिया था एंड 58 में इसको हरफ किया, जहाँ पे 15% का प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे जो भी ट्रेड्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये ट्रेड्स आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर व्हाट्सएप पे नहीं मिल रहे हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे, लेट मी शो यू द नंबर ऑल्सो, 8291802926 के ऊपर में मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट पर्सन विल हेल्प यू आउट, ताकि ये ट्रेड आपके मोबाइल पे आने चालू हो जाए। चलिए देख लेते हैं ये बचे हुए 2 दिन के अंदर में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए हमें। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी आज का मूवमेंट कैसा रहा पहले उसे समझ लेते हैं। पहला कैंडल रेड कैंडल, देन रिकवरी हुई और देन प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली देखने को मिला है। निफ्टी के अंदर में पॉइंट्स गेन हुए थे, निफ्टी के अंदर में ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स गेन होने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, पर यहां पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है।
30,300 के ऊपर जाते ही बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखने लगती है। अब इसे इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि कल के दिन में भी हमने 30,300 तोड़ने की कोशिश की थी, 345 तोड़ने की कोशिश की थी, पर नहीं सक्सेसफुल हो पाए थे। आज के दिन में भी 1 सेकेंड एंड कुछ देर तक हमने वहां पे काम किया, लेकिन आफ्टर दैट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अगर टेक्निकल टर्म में बोले तो आप इसे 3 टॉप मान सकते हैं, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी फेस कर रहा है। दो निफ्टी माफ करें, बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था वो 30,430 के आसपास में था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 30,335 से 30,350 का लेवल, इसके आसपास में एक बार शॉर्ट बनाना बनता है। अगर मिला तो शॉर्ट बना लेना चाहिए। नीचे की तरफ कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 30,000 के आसपास में मिले तो बाई करिए, वहां से लॉन्ग बनाया जा सकता है। 30,024-25 का लो बनाया और वहां से रिवर्स होता हुआ बैंक निफ्टी आज के दिन में नजर आया हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर में एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। हैमर एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन हायर हाई हायर लो पैटर्न है। छोटी बॉडी देखने को मिल रही है, टेल नीचे की तरफ बड़ा है, यानी यहां से आपको रिवर्सल साइन जो 30,000 के आसपास से देखने को मिला है। नीचे की तरफ से यहां पे लॉन्ग्स बनते हुए, यानी नीचे की तरफ से एक बार बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी खोजा जा रहा है। ऊपर की तरफ से अभी भी 30,350 के आसपास रेजिस्टेंस है। करना क्या चाहिए? लेट्स से कल के दिन में 30,350 क्रॉस करता है। एक बार अगर क्रॉस किया तो जितना अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 30,350, उतना ही बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर 30,350 क्रॉस करता है, फिर उस लेवल पे आता है, तो एक बार बाय करना चाहिए। ऊपर की तरफ 30,450, 30,650 ये रेजिस्टेंस है, तो इसके आसपास में मिले। लेट्स से अगर लेट मी राइट इट, अगर मुझे 30,650 के आसपास में मिलेगा तो एक बार मैं सेल क्रिएट करूंगा, और नीचे की तरफ अगर 30,000 के आसपास में मिलता है तो एक बार मैं फिर से बाय इनिशिएट करने की कोशिश करूंगा। दोनों के अंदर में स्टॉप लॉस क्या लगाना? दोनों के अंदर में स्टॉप लॉस आपको 100 पॉइंट का लगाना है। 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में काम करना है। टारगेट क्या हो सकता है? 30,650 के आसपास जाता है तो आप 30,200 के आसपास का टारगेट लेके काम कर सकते हैं, और 30,000 के आसपास में अगर मिलता है तो आप 30,350 के आसपास का टारगेट लेके काम कर सकते हैं। इसके अंदर में जो कैंडल बना है, कैंडल नीचे की तरफ से, ऐसा ही मेंशन अर्लियर, नीचे की तरफ से बाइंग इनिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी दिखा रहा है। कल के दिन में एक बार फिर से टेस्टिंग होगा, मुझे लग रहा है 30,350 का। अगर कल सक्सेसफुली उसके ऊपर क्लोज कर जाते हैं, लॉन्ग पोजीशन आपको क्रिएट होते हुए बैंक निफ्टी में दिख सकती है। थोड़ा सा कॉशियस व्यू है, क्योंकि जिस हिसाब से काम होना चाहिए बैंक निफ्टी में, वैसा काम होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी को किसी ने पकड़ रखा हुआ है। बैंक निफ्टी रोज ग्रीन कैंडल या ऐसे बोलिए हायर हाई हायर लो पैटर्न बना तो रहा है, लेकिन जो पॉइंट्स उसके अंदर में आने चाहिए 30,000 आने के बाद में 500-600 पॉइंट्स जो रैली दिखनी चाहिए निफ्टी के मुकाबले, वो बिल्कुल नदारद है, बिल्कुल गायब है। उसके पीछे एक और रीजन है, और वो रीजन ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करेंगे। आज सेकेंड डे हमने 30,000 के ऊपर की क्लोजिंग, थर्ड डे लेट मी चेक इट, थर्ड डे यस, हमने थर्ड डे 30,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी हुई है, लेकिन फिर भी बाइंग इंटरेस्ट अभी भी नहीं आ रहा। जो 30,000 के ऊपर जो रॉकेट वाला एक्सपेक्टेशन था कि 30,600-700 तक जाएगा, वो नहीं देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि अगर कल के दिन में 30,500 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें थर्सडे को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपको 3 दिन बढ़िया मौका मिला, 3 दिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिला, तो उसके दम के ऊपर में बायर्स आ जाने चाहिए थे, जो कि नहीं दिख रहे हैं। अब पोजीशंस भी देखिए आप कैसी बनी हुई है। 30,300 पे हमने क्लोजिंग दी, इसके आसपास में, तो एट द मनी होगा 6958 एंड 6,147 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 30,500 पे 42,171 एंड 31,000 पे 42,327। माइनर डिफरेंस है लॉट का दोनों के बीच में। हाईएस्ट एक्टिविटी 31,000 के ऊपर में देखने को मिल रही है, लेकिन अगर अनवाइंडिंग की बात करें तो 30,000 पे अनवाइंडिंग ठीक ठाक होती हुई नजर आई। यानी आज कुछ लोग ने अपने गन रख दिए, सरेंडर कर दिया कि शायद 30,000, उनको नहीं लग रहा हो कि 30,000 फिर से आता हुआ नजर आए, या जब बैंक निफ्टी 30,000 के आसपास गया होगा उस टाइम पे उन्होंने अपनी पोजीशन काट ली होगी। जिस तरह की राइटिंग हमें देखनी थी, या ऐसा मैं बोलूं कि कल के दिन में देखने को 30,000 पे मिली थी, वो नदारत दिख रही है। यहाँ से 5,665 लॉट का एडिशन देखने को सिर्फ मिल रहा है। सो जो 8,000 10,000 वो एडिशंस होते थे वो गायब है। अगर वो गायब है, इसके लिए 400-500 पॉइंट का मूवमेंट नहीं दे पा रहे हैं। अगर राइटर्स जो हैं, ऑप्शन राइटर, वो कॉन्फिडेंट हो गए तो एक बार आपको अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं।
क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, चारों क्वाड्रेंट के अंदर में राइटिंग हुई है। उठा पटक नहीं बोलूंगा मैं इसे, ये बोलूंगा कंफ्यूजन वाला स्टेट था आज के दिन में। बैंक निफ्टी क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए लोग कंफ्यूज हैं और इसके लिए राइटर्स भी कॉल एंड पुट दोनों से गायब नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी राइटिंग हुई है बट ये दमदार राइटिंग नहीं मानी जाएगी। सो रेंज क्या समझ के चले, रेंज आपके लिए फिलहाल 30,000 का जो रेंज है उसी रेंज को मान के चलते, 30,000 का जो रेंज है, एंड ऊपर की तरफ आप 30,600 का एक बार रेंज रख लीजिए, क्योंकि वो चार्ट के हिसाब से मैंने लेवल्स भी सजेस्ट किए थे। तो 30,000 से 30,600 का लेवल, थोड़ा सा बड़ा लेवल आपको चाहिए तो 29,500 से लेके 30,000 माफ करिए 29,500 से लेके 31,000 के रेंज के बारे में आप सोच सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक इट लिटिल बिट मोर स्पेसिफिक, इसे +200 कर दीजिए, 29,700 की बात कर लीजिए यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, अगर आपने देखा नहीं हुआ तो ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें सो दैट वी कैन इंप्रूव आवरसेल्फ। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप उस बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।